हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके हमने लास्ट वीडियो में सेल एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम कंप्लीट किया था एंड इसके एप्लीकेशंस की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो जो इंडिविजुअल हैं उनके डीएनए को मैच करके देख सकते हैं कि वो कितने क्लोजली रिलेटेड हैं और नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस जो प्रोसीजर है इसको यूज़ किया जाता है। तो जो दो डीएनए उनको मैच करके उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनमें डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, As stated in the preceding section, 99.9% of base sequence among humans is the same। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने जो लास्ट सेक्शन है उसमें पढ़ा था कि जो 99.9% है बेसिस का सीक्वेंस, वो क्या होता है ह्यूमंस में सेम होता है हर इंडिविजुअल में। ठीक है, क्योंकि जो 99.9% है उसको बोलते हैं बल्क डीएनए। ठीक है, और जो 0.1% रीज़न होता है सीक्वेंसेस का, उनको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हमारे लास्ट लेक्चर में कि जो 99.9% बेस का सीक्वेंस है ह्यूमंस के बीच, वो सेम रहता है हर इंडिविजुअल्स में। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो 0.1% बेस सीक्वेंस है वो अलग रहता है हर ह्यूमंस का। तो जो डीएनए है वो दो टाइप्स का है, बल्क डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए वही कितना है, 99.9% है। ठीक है, और जो 0.1% है वो कौन सा है, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए कौन सा होता है, रिपीटेशन ऑफ डीएनए, यानी कि इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। अब जो ये डीएनए है वो कितने टाइप्स का है, दो टाइप का। एक होता है बल्क डीएनए और सेकंड है सैटेलाइट डीएनए। अब जो सैटेलाइट डीएनए है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा है मिनी सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है, यानी कि जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं उनमें 2 to 6 जो बेस पेयर हैं वो रिपीटेड होते हैं 5 to 6 टाइम्स तक। ठीक है, और जो मिनी सैटेलाइट डीएनए इसमें क्या होता है, जो 10 to 60 जो बेस पेयर हैं वो रिपीट होते हैं कम से कम 10 to 1500 टाइम तक। ठीक है, सॉरी, जो माइक्रो सैटेलाइट उसमें होता है 5 to 200 टाइम्स रिपीट। ठीक है, अब जो ये बेस पेयर हैं होते हैं 2 to 6, लेकिन ये रिपीट होते हैं 5 to 200 टाइम। और मिनी सैटेलाइट में जो बेस पेयर हैं वो कितने हैं, 10 to 60 बेस पेयर्स हैं जो कि रिपीट होते हैं 10 से 1500 टाइम तक। और जो माइक्रो सैटेलाइट है, जैसे उसका एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक डीएनए सीक्वेंस है। इसमें क्या है, बेस का सीक्वेंस क्या है, TA 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 एंड TA। अब कितने इसमें बेसिस हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें कितने होने चाहिए, 2 से 6 बेस पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कितने बेस पेयर हैं, 2, T और A है ना खाली। तो इसको बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड माइक्रो सैटेलाइट, क्योंकि इसमें दो बेसेस हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कितने ले सकते हैं, 2 से 6 बेस पेयर ले सकते हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 जो बेस पेयर हैं उनका रिपीटेटिव सीक्वेंस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 टाइम है ना, क्योंकि 5 से हम 200 टाइम्स तक ले सकते हैं। तो जैसे 5 तो मिनिमम है, हमने जैसे 6 लिया है इसमें, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, माइक्रो सैटेलाइट का। अब जो मिनी सैटेलाइट है उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए जो सीक्वेंस है बेस पेयर्स का वो कितने होने चाहिए, 10 से 60। तो मिनिमम 10 लेते हैं, जैसे कि TA GC AT CG C एंड T। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 10 बेस पेयर्स हो गए। और इन कितने टाइम रिपीट होने चाहिए, ये कम से कम 10 to 1500 तक। ठीक है, अब ये हम जो लंबा सीक्वेंस हो जाएगा इसलिए हमको रिपीट करके नहीं देख सकते हैं।
अब जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें होते हैं STRs। क्या होते हैं ये? शॉर्ट टेम्पर्ड रिपीट्स, ठीक है। और जो मिनी सैटेलाइट है उसमें क्या पाए जाते हैं? VNTR, इनको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। और पहले जो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग थी वो इसी पे बेस्ड थी, VNTRs पे, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स पे। इसमें क्या होता था, जैसे ह्यूमन के 2 इंडिविजुअल लिए हमने, एक इसका DNA था, एक इसका DNA। इसमें अगर जो बेसिस का सीक्वेंस है वो कितने हैं? 40, और दूसरे इंडिविजुअल में कितने हो गए? वो 15 हो गए, ठीक है। अगर इनमें चेंज है तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल नंबर की, जो नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वरी कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यानी कि मिनी सैटेलाइट के अंदर क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन जो सीक्वेंस है बेसिस का वो क्या कर रहा है? वरी कर रहा है, ठीक है। और VNTR क्या होते हैं? फिर बाद में यूज़ नहीं हुए थे क्योंकि ये इजीली क्या हो जाते थे? डिग्रेड, यानी कि ख़राब हो जाते थे। इसीलिए बाद में जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं ना उनका यूज़ किया गया था, क्योंकि ये तो एक तो शॉर्ट थे, इनको इजीली हम लोग चेक कर सकते थे। क्योंकि मिनी सैटेलाइट में क्या होते हैं? लॉन्ग बेस पेयर्स होते हैं, 10 to जो 60 बेस पेयर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। इसी वजह से जो माइक्रो सैटेलाइट है उसका यूज़ किया गया बाद में, और ये क्या होते हैं? ईजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ठीक है। It is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. तो phenotypic appearance का क्या मतलब है? कि जो external appearance है उसकी स्टडी करना, यानी कि जो हमको बाहर से दिखाई दे रहा है उसी को स्टडी करना, ना कि इंटरनल, ठीक है। जो DNA सीक्वेंस में जो चेंज रहता है, कुछ डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है? हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है। और वो चेंज कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ जो 0.1% जो DNA सीक्वेंस है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि 99.9% जो बेस सीक्वेंस है वो तो क्या है? हर इंडिविजुअल के अंदर सेम ही है। लेकिन जो सिर्फ 0.1% जो बेस सीक्वेंस है वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग है। उसी की वजह से वो इंडिविजुअल क्या है? एक दूसरे के अपने आप में एक यूनिक है, ठीक है। If one aim to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing the DNA every time would be daunting and expensive task. Imagine trying to compare two sets of 3 into 10 the power base pairs. A DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individuals. तो हर टाइम क्या है कि हम जो जेनेटिक डिफरेंस है 2 इंडिविजुअल्स का, या फिर जो पॉपुलेशन के अंदर जो 2 इंडिविजुअल्स हैं उनका अगर हम लोग इन डिफरेंस देखते हैं जेनेटिकली, तो ये क्या है? एक एक्सपेंसिव टास्क है, यानी कि खर्चीला है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जो बेस पेयर्स हैं 3 into 10⁶ जो बेस पेयर्स पाए जाते हैं एक जीन्स के अंदर, ये पहले हार्ड था, लेकिन जब DNA फिंगरप्रिंटिंग आई उसके बाद ये जो टास्क था वो इजी हो गया। जो DNA के सीक्वेंस है उनको कंपेयर करना, ठीक है, किसके द्वारा? DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। DNA fingerprinting involves identifying difference in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA, because in these sequences small stretch of DNA is repeated many times. अब जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसमें जो DNA सीक्वेंस है उनमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ जो डिफरेंस है 2 इंडिविजुअल्स के बीच को उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो 2 इंडिविजुअल हैं उनके DNA को अगर कंपेयर करके देखते हैं तो जो उनके बीच डिफरेंस है वो कहाँ पे दिखेंगे? जो स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होता है ना DNA सीक्वेंस में, वहाँ पे। अब जो ये स्पेसिफिक रीजन है ये क्या होते हैं? रिपीटेटिव DNA, ठीक है। क्योंकि ये रिपीटेटिव DNA वाली ही जो रीज़न होता है वहीं पे जो डिफरेंस हैं 2 इंडिविजुअल्स के बीच वो देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे ये क्या है? एक ग्राफ है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, इसमें एक ये क्या है? स्मॉल स्ट्रेच, और यहाँ पे है मेजर पॉइंट, मेजर पीक, और इसको बोलते हैं स्मॉल पीक। अब जो ये स्मॉल पीक है यही क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रेचेस होते हैं जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना यहाँ पे बार बार रिपीट होते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, ठीक है। क्योंकि इन्हीं की रिपीटेशन की वजह से जो DNA सीक्वेंस है उनमें चेंज आते हैं और 2 इंडिविजुअल के बीच जो DNA में डिफरेंस है उसको कंपेयर कर पाते हैं। These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during density gradient centrifugation.
अब क्या होता है कि जो ये रिपीटेटिव डीएनए है इसको सेपरेट किया जाता है कहाँ से, जो बल्क जेनोमिक डीएनए है उससे, ठीक है। यानी कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन मशीन है इससे क्या होता है, इन दोनों को घुमाया जाता है, जो डीएनए है इसको, जो डीएनए के रिपीटिव सीक्वेंस है इनको घुमा के क्या करते हैं, जो बल्क डीएनए वो क्या होता है सेपरेट हो जाता है, और जो सैटेलाइट डीएनए वो क्या हो जाता है अलग हो जाता है, ठीक है, वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक आर रेफर टू ए सैटेलाइट। तो जो बल्क डीएनए है ये क्या बनाता है, मेजर पीक, और जो स्मॉल डीएनए है यानी कि स्मॉल पीक है वो कौन बना रहा है, सैटेलाइट डीएनए। एंड डिपेंडिंग ऑन द बेसिस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ईटीसी। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि जो लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ द रिपीटेटिव यूनिट्स जो थी सैटेलाइट डीएनए के अंदर, उनके अकॉर्डिंग, उनके आधार पे जो ये सैटेलाइट डीएनए है इसको दो क्लास में कैटेगराइज करते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट्स में, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि जो माइक्रो सैटेलाइट थे उसमें क्या था कि जो बेसिस थे, बेस पेयर कितने थे, 2 to 6 थे, और जो इनका रिपीट कितने टाइम हो रहे थे, ये 5 to 200 टाइम्स तक रिपीट हो रहे थे। और जो मिनी सैटेलाइट है उसमें क्या हो रहा था कि जो बेसिस थे वो कितने थे, 10 से 60 बेस पेयर, जो कि रिपीट हो रहे थे 10 to 1500 टाइम्स तक, ठीक है। These sequences normally do not code for any proteins। लेकिन जो ये सैटेलाइट डीएनए है ये क्या है, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, यानी कि प्रोटीन नहीं बनाता, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। लेकिन जो ह्यूमन जीनोम है उसका ये क्या करते हैं, लार्ज पोर्शन बनाते हैं, ठीक है। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting। अब डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो दो डीएनए हैं वो कितने ज़्यादा एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, यानी कि दोनों में कितनी ज़्यादा वेरिएशन है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे जो 0.1% जो सैटेलाइट डीएनए है वो उसमें जो कुछ सीक्वेंस होंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करेंगे, वो वेरी करेंगे, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है वही, क्योंकि जो 0.1% जो पार्ट है जो सैटेलाइट डीएनए वही क्या होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वरी करता है, उनमें ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही काम आती हैं। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, ईटीसी फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें क्या होता है, जैसे हम डीएनए लेते हैं, एक ही इंडिविजुअल का डीएनए ले रहे हैं हम, उसके चाहे तो हम हेयर फॉलिकल से ले लेते हैं या फिर उसके सलाइवा से ले लेते हैं। तो हमने मान लो एक इंडिविजुअल का जो डीएनए, एक तो हमने उसके हेयर फॉलिकल से ले लिया और एक उनकी बोन से ले लिया, ठीक है। अब जब हमको क्या करेंगे, उसमें हम जो बेस का सीक्वेंस है यानी कि जो सैटेलाइट डीएनए है उसको चेक करते हैं, तो क्या होता है, अब इसमें क्या है, जो एक डीएनए का सीक्वेंस है इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब हमने हेयर फॉलिकल से जो डीएनए लिया उसको हम जो जब चेक करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जो बेस पेयर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं 14 टाइम्स, ठीक है। अगर हम देखते हैं जो बोन से हमने डीएनए लिया था उसको भी चेक करते तो भी उसमें हमने क्या मिलेगा देखने के लिए, 14 रिपीटेटिव बेस पेयर्स टाइम, मतलब 14 टाइम्स जो बेस पेयर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यानी कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या हो रहा है, चाहे हम कहीं से भी डीएनए को लें, उनमें क्या हो रहा है, सेम टाइप का जो डीएनए यानी कि सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है, ठीक है। और ये क्या है, जो फॉरेंसिक एप्लीकेशन है उसके लिए भी बहुत यूज़फुल टूल है, क्योंकि जैसे अगर जो पेरेंट्स हैं उनका जो बच्चा है, अगर हम उनके बच्चा कहीं खो गया है कुछ है, तो अगर हम उनका डीएनए मैच करते हैं, अगर वो मैच हो जाता है फिर वो क्या होगा, वो इन्हीं का बेबी है। तो इसीलिए वो फॉरेंसिक जो एप्लीकेशन है उनके लिए भी यूज़फुल है। जैसे चोर का पता लगाना, जैसे किसी चोर का अगर ब्लड मिल रहा है, किसी क्रिमिनल का ब्लड मिलता है, उसको हम सैंपल लेके जब उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो हम उससे जो चोर है या क्रिमिनल है उसका भी पता लगा सकते हैं। इसीलिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये यूज़फुल एप्लीकेशन है फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में भी। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। अब जो डीएनए है वो पास आउट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी पेरेंट से चाइल्ड में क्या होगा, जो डीएनए है वो
पास होता है। इसीलिए जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेबल, क्योंकि ये जो अगर पेरेंट्स में यहाँ पे कोई पेरेंट्स का डीएनए है, ठीक है, अब ये पेरेंट्स की डीएनए में कोई म्यूटेशन आ जाती है, फिर चेंज आ जाता है, और यही आगे अपने जो चाइल्ड है, इनका बेबी है, उसमें पास हो जाता है ये म्यूटेटेड डीएनए। तो क्या होगा, जो चाइल्ड है उसके अंदर क्या आ जाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि चेंज आएगा, म्यूटेशन आएगी, तो इसकी वजह से उनमें पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, यानी कि वेरिएशन आ जाती हैं। ठीक है। DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes। तो जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है ये भी जो पैटर्निटी टेस्टिंग है उसके लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे दो इंडिविजुअल है, डिस्प्यूट यानी झगड़ा होना, अब दो लेडीज़ हैं, उनके बीच झगड़ा हो जाता है एक बच्चे को लेके। ये जो बच्चा है, ये लेडीज़ बोलती है कि ये मेरा है और ये बोलती है मेरा है। तो अब इनको झगड़े को शांत करना है, तो इनका क्या होगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी। पहले जो ये लेडीज़ है, इसका और इस बच्चे का जो DNA है उसको मैच किया जाएगा, उसके बाद इसका, अगर इसका मैच हो जाता है तो ये फिर इसी का बच्चा है। ठीक है। अगर इसमें कम वेरिएशन देखने को मिलती है तो जो ये बेबी है किसका है, इस मदर का है। ठीक है। और ये कैसी है, लायर, झूठ बोल रही है। ठीक है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट पैरा है उसको हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।